हाँ, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। क्या मतलब वर्ण को क्या मानते हैं आप? कर्म से मानते हैं, जन्म से मानते हैं? क्या चीज़? वर्ण वर्ण व्यवस्था। आप बता दीजिए, आपके यहाँ क्या है, क्या चीज़ है, कौन सी किताब क्या कहते हैं? आप बता दीजिए। नहीं, आपका अभी क्या मत है, उस हिसाब से बात करते हैं। भाई, जो आपके किताब में दिया हुआ है, वही हम लोग का मत है। हमारा किताब कहता है शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मण सचेति शूद्रताम क्षत्रिय जातम एवं तु विद्या तथैव च। शूद्र या शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति कभी भी ब्राह्मण वर्ण की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण वर्ण का वर्ण कर लेता है। ब्राह्मण या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति अगर ब्राह्मण वाले कर्म नहीं करता तो वो शूद्र वर्ण में पतित हो जाता है। इसी प्रकार वैश्यों और क्षत्रियों के लिए भी है। बताएं। अच्छा जी, कौन सी किताब में है? थोड़ा रेफरेंस दिखा दीजिए, मनुस्मृति बता दस दीजिए हम पैंसठ लोगों भी। अच्छा, मनुस्मृति 1065 पूरा पढ़े हैं मनुस्मृति? हाँ, बताइए ना आप। अच्छा, उसके थोड़ा पहले वाला, 2 श्लोक पहले वाला थोड़ा पढ़ के बताइए तो क्या लिखा है? बता दीजिए आप। क्या है, आप नहीं बताएंगे? अब अभी तो एक बता दिए। हाँ, तो आप बता आप दीजिए। कह रहे हैं आपको कि आप पूरा मैंने पढ़ अपने के भी पक्ष आए का हैं। प्रमाण दे दिया, आप अपने पक्ष का दे दें। अच्छा जी, ये देखिए, ये बता रहे हैं कि अपने पक्ष का ही दे दिए हैं, बाकी का मैं दे दूं। आपके पक्ष का आप अच्छा दें। जी, अभी आपको देता हूँ, अभी पक्ष दे देता हूँ। मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रहा था कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हम हैं। पढ़े हैं, आप खोलिए ना। हम दस फिर चौंसठ खोल लीजिए आप। पढ़े हैं ना? तो आप देख लीजिए, मैं खोलूंगा तो फिर दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अपना ही पढ़ के बता अरे दीजिए। आप, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप खोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप खोलिए। अच्छा, कोई दिक्कत साथियों, याद कर लीजिए, बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आप होगा। खोलिए ना, हम बताएंगे ना। ठीक है। अच्छा, ये आपके तरफ से थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड साउंड भी आ रहा है, जो जो बोल रहा हूँ मैं, वो भी चीज़ आ रहा है। अच्छा, रुकिए, हम देखते हैं, एक मिनट आप खोलिए, हम देखते हैं सेकंड क्या है। हाँ, मैं खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ। तो साथियों, सुना आपने इनका क्लेम? सुना? इनका ये कहना है कि इनका मनुस्मृति जो है वो ये कह रहा है कि कोई भी ब्राह्मण जो है वो शूद्र बन सकता है, या शूद्र जो है ब्राह्मण बन सकता है। इनके हम्म मनुस्मृति में लिखा है। और हम्म मनुस्मृति का 10 65। एक श्लोक भी इन्होंने कोट किया है, 1065, यानी चैप्टर 10 का हम्म जो 65 नंबर श्लोक है, वो किया है। वो मैं आप लोगों को शेयर करके दिखा देता हूँ, हम्म और इसी पे हम लोगों की डिबेट होगी। मैं भी खोल देता हूँ, चलें। 10 65। ये रहा, ये मैंने यहाँ ओपन कर दिया है। पढ़ लीजिए। देख लीजिए एक बार, 1065 देख के पढ़ लीजिए, सही लिखा है ना? 10 शूद्रो ब्राह्मणता में ती ब्राह्मण से जिति शूद्रता क्षत्रिय जातम एवं तो विद्या तथा वचा। हाँ, बोलिए। हिंदी भी अनुवाद एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि पब्लिक हिंदी अनुवाद भी देख रही है। अभी पढ़ सुना है, शूद्र शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति कभी भी ब्राह्मण वर्ण की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण वर्ण का वर्ण कर सकता है। कर सकता है ना? हम्म आप 64 जरा पढ़िए एक बार, 64 क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ शेयर कर दिया है आपको। ओके, हम 64 पढ़ते हैं, एक मिनट। एक सेकंड, खोल नहीं रहा। मैंने ओपन कर दिया है ना आपको, देखिए, आप ये मुझे शेयर करवा रहे थे, मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, हम वो तो आपके आपके पक्ष के लिए ना, मैं तो अपने पक्ष के लिए अपना देखूंगा। तो आप ही के पक्ष के लिए मैंने कहा था ना कि आप अपना शेयर करके दिखा दीजिए, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत चौसठ नहीं होगी, आप ही चौसठ खोल के आपका दिखा पक्ष है, दीजिए। 65 मैंने मेरा खोल के पक्ष है दिखा ना। दिया तो। मैं क्या कर रहा हूँ, 64 आपका पक्ष नहीं, है, तो 65 मेरा। 65 आपका पक्ष है, तो मैं जब हम्म कभी आप कोट करेंगे, जब भी आप कुछ भी कोट करेंगे, तो उसके आगे पीछे दोनों चीज देखी जाएगी ना, कि हाँ, बिल्कुल संदर्भ बिल्कुल, क्या कोई है, दिक्कत नहीं, कह कोई क्या दिक्कत रहा नहीं। है। हाँ, हाँ, बिना संदर्भ देखे थोड़ी बात चल रही। देखिए मैं पढ़ देता हूँ। 64 ये है, शूद्र से वाला। ब्राह्मण से शूद्र में उत्पन्न संतान यदि ब्राह्मण के विवाह कर कन्या उत्पन्न करे तो इस प्रकार वो 7वीं पीढ़ी में उत्पन्न होने वाली संतान निम्न जाति से उच्च जाति में प्राप्त कर लेती है। बताइए। हम्म क्या प्राप्त कर लेती है? निम्न जाति से उच्च उच्च जाति प्राप्त कर लेती है। बताइए। नीच जाति से उच्च जाति, कितने पीढ़ी तक? क्या है, संतान 7वीं पीढ़ी। बताइए। 7वीं पीढ़ी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई नीच जाति की जो कन्या है, हम्म ब्राह्मण से शूद्रा, हम नहीं कह रहे। यानी ब्राह्मण जो है, हम्म नहीं, हम थोड़े कह रहे हैं, ये तो आप ही का जो कोट किए हैं वही कह नहीं, रहा मैं है ना। 65 को ये जो कोट किए हैं वही कह रहा है, म्यूट ना क्या कह करें। रहा है?
नहीं, म्यूट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी तरफ से बैकग्राउंड साउंड आ रही है। मैंने पहले ही आपको इत्तला कर दिया है। हाँ, तो ये जो है A64 जो है ये यहाँ पे देख सकते हैं साथी। देखिए फिर आप हूँ कर रहे हैं, थोड़ा सा शांत रहिए ना। अच्छा। एक बैकग्राउंड साउंड आ रही है। यहाँ पे ये कह रहा है 64 नंबर श्लोक कि ब्राह्मण से शूद्रा यानी शूद्र जाति की स्त्री उत्पन्न कन्या, यानी ब्राह्मण जो है अगर किसी शूद्रा स्त्री है उससे शादी करता है, विवाह करता है, या उससे जो बच्चा पैदा करता है, तो उससे जो कन्या होगी, उत्पन्न बच्ची जो होगी, यदि ब्राह्मण के साथ ब्याही जाए, तो एक ब्राह्मण पहले शूद्र से शादी किया, शूद्र औरत से शादी किया, उसके बाद से फिर उसकी कोई बच्ची हुई और वो बच्ची फिर से ब्राह्मण से ब्याही जाए, और यही आगे भी क्रम रहे, माने आगे कितनी पीढ़ी तक, तो 7 पीढ़ी तक जो है जो लड़की होती जाएगी, अब वो लड़की के जो फिर लड़की होगी, अब वो ब्राह्मण से बार बार ब्याही जाती रहेगी, तो 7 पीढ़ी तक ऐसा होगा, तब वह जाके अपनी नीच योनि से उद्धार पाकर, यानी वो जो पहली 7 पीढ़ी पहले जो शूद्र कन्या थी जिससे ब्राह्मण शादी किया था, तब जाके उसकी नीच योनि जो है उससे उद्धार पाएगी, और तब जाके वो ब्राह्मण हो जाएगी। यानी कि 7 अगर जो आपने कहा यहाँ पे नीचे 65 दिखा के कि शूद्र ब्राह्मणत्व को और ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त होता है, इसकी कंडीशन ऊपर दी हुई है। यहाँ पे कहीं ये कंडीशन, यहाँ पे ये कंडीशन दिया हुआ है कि जो इसको हम क्लियर कर देते हैं। क्लियर देखिए जो अब देखिए आप यहाँ पे जो 64 है उसमें जो विषय चल रहा है वो विवाह विषय चल रहा है, ठीक। अब अगर आप 65 पे ध्यान दें तो 65 में विवाह विषय ही नहीं है, वहाँ कर्म विषय है। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मण, कहाँ कर्म विषय है, कहाँ कर्म लिखा हुआ है? विवाह कहाँ लिखा हुआ है? 65 में कर्म कहाँ लिखा हुआ है? बताइए जरा, कहाँ कर्म लिखा हुआ है? अरे भैया उसके पहले विवाह दिया हुआ है ना, विवाह दे के तब आगे लिखा है कि तब ये इससे ये बन जाएगा, नहीं, तब शूद्र जो है ब्राह्मण बन जाएगा, वो चीज बताया गया है। कर्म की बात ही नहीं आई है। अरे हम अरे कर्म की बात कैसे नहीं आई? दोनों कहाँ आई है, दिखाइए ना मुझे, वही तो बोल रहा हूँ। जब भी हम ब्राह्मण, रुके जरा, ब्राह्मणताम का मतलब क्या होता है? क्लियर होने दीजिए जरा, ब्राह्मणताम का मतलब बताया मेरे को। एक मिनट रुके पहले, यहाँ ना करें। सबसे पहले तो साथियों आप लोग देख लीजिए, नहीं आपको रहना पड़ेगा, थोड़ा सा म्यूट रहना मत बोलिए, हमसे बात यहाँ पे देखें साथियों। अरे आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, साथियों को बोल रहा हूँ जो देख रहे हैं उसको। प्लीज़ थोड़ा सा मेंटेन रखें इस चीज़ को, ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा शांत रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखें साथियों, यहाँ पे 65 श्लोक में ये लिखा हुआ है कि शूद्र ब्राह्मणत्व को और ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य से उत्पन्न शूद्र भी क्षत्रिय और वैश्यत्व को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न शूद्र, यानी यहाँ पे उत्पन्न शूद्र यानी कि बच्चे पैदा करने की बात हो रही है, कर्म की बात ही नहीं आई है। और बच्चे कैसे पैदा होंगे वो 64 श्लोक में दिया हुआ है। अच्छा। कि ब्राह्मण से शूद्रा से शादी हो रही है। आप ये बोल रहे हैं ना कि दोनों का कंटेक्स्ट सेम है, चलेगी। रुक जाए एक मिनट रुक जाए मिस्टर अजय आर्या। देखिए अजय आर्या, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मेरी स्टेटमेंट क्लियर होने दीजिए, आपकी पूरी स्टेटमेंट सुनूंगा मैं, चलिए बीच में क्रॉस मत कीजिए। आपने जब बोला मैंने सुना था कि नहीं सुना था, तो फिर शांत रहें। तो यहाँ पे देख लीजिए साथियों, हाँ 65 में यहाँ साफ साफ लिखा है कि पहले बता दिया इसने कि शूद्र से ब्राह्मण से कैसे प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न शूद्र भी क्षत्रित्व और वैश्यत्व को प्राप्त होता है। यानी ये शादी की बात चल रही है कि जब वर्ण संकर संतानें हो रही हैं, वो 7 पीढ़ी तक नीची ही रहेंगी, 7 पीढ़ी तक उनको नीचा ही कहा जाएगा। 7 पीढ़ी बाद जो है, यानी कि जब शूद्र औरत से भी शादी कर लिया ब्राह्मण, तब भी जो है उसकी जो वो औरत है वो शूद्र ही रहेगी, उसकी बेटी जो उत्पन्न होगी वो भी शूद्र रहेगी। 7 पीढ़ी तक अगर वो लोग लगातार ब्राह्मण से शादी करते रहें, तब जाके वो कन्या 7वीं पीढ़ी की कन्या जो है ब्राह्मण होगी, 7 पीढ़ी बाद 8वीं पीढ़ी की ब्राह्मण होगी। ये यहाँ पे बात आई है, यहाँ पे कर्म की बात ही नहीं आई है। मतलब आप समझ रहे हैं, ये वो बात हो गई कि किसी शूद्र की लड़की को उठा के लाया ब्राह्मण, शादी कर लिया तो अब भी वो शूद्र ही है। 7 पीढ़ी बाद जाके उसकी लड़की जो है वो जाके ब्राह्मणी बन पाएगी, ये बात कही गई। ये बोल रहे हैं कि कोई भी बन सकता है। भाई यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है कर्म करके ब्राह्मण बन जाएंगे? मिस्टर अजय आर्या जरा लिखा हुआ है, देखिए, क्षत्रिय जातमेवं तु विद्या का मतलब ज्ञान। अब सुनिए, पूरी बात सुनिएगा, मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट। माइक से अपनी माइक से थोड़ा सा दूर रहिए, झिनझिनाहट की आवाज क्लियर आनी चाहिए ना, थोड़ा सा वो कम करते हैं। देखिए
आवाज तेज करने से ना फैक्ट नहीं बदलने वाला नहीं है, मैं वो थोड़ा ठीक है ना? सा माइक का फैक्ट होना चाहिए, अरे फैक्ट सुनिए ना। होगा ना, आराम से भी आप ठीक बोलेंगे, है। देखें आराम से भी आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ सब लोग सुन लेंगे, नहीं वो फैक्ट मेरा होना चाहिए। थोड़ा सा तो हरियाणा इसीलिए साइड आप से ना। झिनझिनाएँ नहीं, आराम से बोलिए। देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ कोई है। बात नहीं, तो झिनझिनाएँ मत, बोलिए। क्षत्रिय जी, बोलिए। जातमेवं तु विद्या, तू विद्या। अब विवाह से, शादी से, जन्म लेने से विद्या का क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि विद्या कहाँ शब्द। कहाँ विद्या लिखा हुआ है? अरे यहाँ यार, विद्या लिखा हुआ है। तू के बाद ही पढ़िए, हुँ। हाँ, तो श्लोक पढ़िए, बोलिए ना, आप उसका श्लोक के मतलब बाद पढ़िए। बताइए। आप क्षत्रिय पढ़िए ना उसका मतलब, हाँ, तो जातमेव, मेरा बताइए ना। स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाने दीजिए, एक हुँ। मिनट, स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाने दीजिए मेरे को। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल हाँ कीजिए। ठीक है, अब देखिए। क्षत्रिय जातमेवं तु विद्या तथैव च। ठीक, अब सुनिए, यहाँ पे 65वां श्लोक विद्या के कंटेक्स्ट में बोला गया। अब जो 64वां श्लोक है वो विवाह के कंटेक्स्ट में है। यानी यहाँ तो विषय यानी विषयांतर हो। कहाँ मेरा 65वां किसके स्टेटमेंट, कॉन्टेक्स्ट में बोला गया? स्टेटमेंट कंप्लीट। 65 किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला गया? विद्या के। आप कीजिए, लेकिन एक तो क्लियर कर दीजिए ना, विद्या कहाँ लिखा हुआ है? तू विद्या, विद्या का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। तू विद्या अरे भाई, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है यहाँ लिखा पे। है। विद्या तो देखिए क्या स्क्रीन विद्या? पे, किसकी स्क्रीन पे विद्या? देखिए। अरे तो विद्या नहीं, विद्या लिखा हुआ किसकी विद्या? ये तो बता दीजिए। अरे यहाँ यही तो मैं कह रहा एजुकेशन हूँ, की बात चल रही है क्या? शूद्रो ब्राह्मणता बताइए में ना, थी। सुनिए, शूद्रो ब्राह्मणता क्या में थी। ब्राह्मण थी? मैं वही बता। तामिति क्या लिखा हुआ है? अरे तामेती लिखा अरे हुआ है, आपको भैया, श्लोक नहीं दिख रहा। अरे तो कहाँ कर्म की बात कहाँ आई है, ये तो मैं वही, दिखाइए। आप विद्या अब की ये बात कर रहे बताएं। हैं, विवाह की बात कर रहे हाँ हैं। मैं बता रहा हूँ हाँ, ना आपको, बोलिए। अब ये बताइए। बोलिए ना आप। विद्या बोलिए। जो है वो कर्म है कि जन्म है। कहाँ इसमें कर्म कहाँ दिया हुआ है? बता दीजिए मुझे। विद्या कर्म है कि जन्म है, उसका जवाब दें। बता दीजिए ना मुझे, कहाँ दिया हुआ है यहाँ विद्या पे? कर्म से है कि जन्म से है, हिंदी वो अनुवाद। बताएं। अच्छा, एक बार हिंदी पढ़ के सुना दीजिए जरा मुझे। अरे लीजिए, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ आप उसका उत्तर नहीं दे रहे। मैं अभी इसका पूरा आपको पढ़ा हूँ, कहाँ 3 बार पढ़ा हूँ। उत्तर क्या देना है? आपका अनुवाद यहाँ सामने लिखा हुआ है ना। अरे रुक, भाई, सुनिए तो मेरी आपका बात। अनुवाद यहाँ सामने लिखा हुआ अरे है, सुन आपने लीजिए। कई बार अनुवाद भी सुना दिया। हाँ कई अब बार आप सुना विद्या दिया। पे चले गए। साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं क्या बोला, अभी शूद्र तक इस वर्ण बात को की कह रहे थे। एक मिनट। फिर अभी म्यूट तक किया। ये कह रहे थे कर्म कर्म की बात, अब विद्या नहीं, तो अरे मैं विद्या फिर हटा कर्म ही दूंगा। तो मैं है। जरा रुक जाए, नहीं नहीं, अरे भाई रुक जाए यहाँ पे, शांति से रुके। अनुवाद मैंने इनसे कहा था कि आप अपनी किताब खोल लीजिए। इन्होंने कहा कि नहीं, आप अपनी खोल लीजिए, अरे कोई मैं खुद प्रॉब्लम कर नहीं रहा हूँ होगी। अनुवाद, आप अब सुनिए मैंने ना। किताब खोल दिया है। अब आपको मैंने किताब यहाँ आपको खोल के अनुवाद बता दिखा रहा हूँ दिया। मैं। और ये सबको आपके, अरे अनुवाद आप नहीं बता रहे हैं। तू थोड़ा विद 1 मिनट रुकिए यहाँ पे। और यहाँ अनुवाद में साफ-साफ लिखा है कि तू जैसे विद्या लिखा है। शूद्र ब्राह्मणत्व को, ब्राह्मण शूद्रता को, तो कहाँ विद्या लिखा है ये अनुवाद में? लिखिए, तनी अनुवाद पढ़ के एक बार शूद्रो सुनाइए सब लोगों ब्राह्मणता को। मिति, नहीं, सबको शूद्र सुनाइए ब्राह्मण जरा। बन जाएगा। अरे क्या? बताइए ना, मैं किससे क्या कह रहा कैसे हूँ, बन जाएगा? सुनिए ना, कैसे बन अब जाएगा? मुझे एक नहीं, सेकंड बोलने बताइए दीजिए। कैसे बन आप जाएगा? बोलने नहीं नहीं, दे नहीं, रहे। आप प्रोसेस बताइए। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो बिल्कुल देखिए क्या लिखा पढ़िए। प्रोसेस, बिल्कुल पढ़िए, उस प्रोसेस श्लोक बताइए। श्लोक में लिखा है, देखिए। बताइए। शूद्रो ब्राह्मणता हाँ, मिति, बताइए। ब्राह्मणता मिति मतलब ब्राह्मण बन जाएगा। हुँ, कैसे? तू हुँ। विद्या, कैसे? तू कैसे? विद्या तथा क्या, कैसे? विद्या ग्रहण करके। कोई किसकी? कहाँ? 1 मिनट साथियों, देखिए चेरी पिकिंग की है सामने। अरे ऊपर लिखा है शूद्रो ब्राह्मणा, ब्राह्मणा मेति ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे विद्या लिखा हुआ है, हाँ, तुम जिसके सबके पहले कंटेक्स्ट में लिखा, क्षत्रिय शूद्रो या ब्राह्मणता जात में थी, मेव लिखा ब्राह्मण हुआ है तू। सचेती अरे शूद्रताम, भैया, ये क्षत्रिय जातम एवं तू विद्या तथा क्षत्रिय च। के बात लिखी हुई है। यहाँ क्षत्रिय और वैश्य की बात लिखी है। हाँ तो, नीचे वाला क्षत्रिय और वैश्य की बात लिखी हाँ है। तो सही है। जहाँ शूद्र और ब्राह्मण की बात लिखी है, उसमें कहाँ विद्या लिखा अरे है? भैया जरा वो एक बार पूरा मुझे दिखा श्लोक दीजिए। है, वो पूरा श्लोक शूद्रों से लेके 4 तक है। कहाँ पूरा श्लोक है? अरे किसको किसको बेवकूफ बना रहे हैं, अरे मिस्टर अजय भैया आर्या? अच्छा, आप मिस्टर देखो अजय आर्या, ये देखो वहां किसको साफ बेवकूफ साफ तू बना रहे विद्या हैं? लिखा हुआ है। आपका झरनी ये देखें। जी अरे फंस गए। तो कहाँ लिखा, कहाँ फंस? शूद्रो तो साथियों, यहाँ ब्राह्मणता पे में देख थी, सकते हैं। शूद्रो तामिति ब्राह्मणता में थी ब्राह्मण। तामिति 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 तामिति। मिस्टर मिस्टर अजय आर्या, ऐसे आपका नहीं बकवास चलेगा। यहाँ आप लोग सभी साथियों देख सकते हैं, इनका अनुवाद भी मैंने खोल के रखा हुआ है, कहीं भी विद्या की कोई बात नहीं है। डर गया, जो ये डर गया, बार बार चिल्ला रहे हैं, वहां पे ये डर क्षत्रिय गया। नीचे लिखा है और विद्या ऊपर लिखा है। शूद्रो ब्राह्मण, ब्राह्मणत्मेति ब्राह्मण सचेती शूद्रताम, कहीं विद्या की बात नहीं आई है। अगर शूद्र ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण शूद्र बनेगा, विद्या इसमें बीच में है ही नहीं। जहां पे ये बार बार विद्या शब्द कह रहे हैं, उसका मतलब भी वहां विद्या नहीं है। ये क्षत्रिय और वैश्य की बात आ रही है कि जब क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न शूद्र भी। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बार बार ये अपनी आवाज तेज करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आवाज तेज करने से इनका फैक्ट बदल जाएगा। मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि भैया ये बता दे कि कहाँ विद्या लिखा हुआ, ये नहीं बता रहे हैं। ये बता दे, नहीं है कहीं इनके अनुवाद यहाँ लिखा हुआ, ये अपना अनुवाद खोल के दिखा दे।
किसी अनुवादक ने बता दिया हो कि विद्या ग्रहण करने से ब्राह्मण जो है क्षत्रिय बन जाएगा, क्षत्रिय ब्राह्मण बन जाएगा, ये कर दे। मैं बोल रहा हूँ अजय आर्या से, मिस्टर अजय आर्या, आप अपना हाँ। किताब खोल के दिखा दीजिए कहाँ अनुवाद में विद्या शब्द आया है। अच्छा खोल के अच्छा दिखा अच्छा, दीजिए ये आप। बताएं क्योंकि अगर आपके यहाँ पे बकवास जो आप बार-बार कर अरे रहे हैं, 1 मिनट, बकवास जो आप कर रहे हैं बार-बार, वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। आप अपना अनुवाद खोल वाह के में दिखा दीजिए, किस छोटी ई की अनुवादक ने कह मात्रा, दिया है कि यहाँ पे विद्या की वाह बात में आया है। छोटी ई नहीं, की उससे मात्रा। हमें मतलब ही नहीं है। अरे आपको अरे पढ़ना भाई, नहीं आता क्या? आप वाह जो में हैं, छोटी ई की मात्रा था। आप नहीं पढ़ने से, आप ये बताइए, आप नहीं, नहीं, 1 मिनट, आप आर्य समाजी हैं? अरे आप ये बता यहाँ क्या लिखा हुआ है? आर्य समाजी हैं? यहाँ क्या आपके लिखा हुआ आपके है? कहने से हम मान लेंगे। यहाँ क्या आप लिखा हुआ अपनी है? किताब खोल के दिखाइए। नहीं, शूद नहीं, आपके तू आपके कहने से विद्या कुछ तथा नहीं चलने वाला बच्चा। है। अरे तो साबित कर दीजिए ना फिर, साबित कर दीजिए हमें। साबित कर दीजिए ना, अपनी किताब खोल के दिखा दीजिए आपके किस अनुवादक ने यहाँ विद्या बताया है। यहाँ पे साथियों साफ-साफ आप देख सकते हैं लौकिक कि ये संस्कृत है भाई। बताया गया है कि 7 पीढ़ी तक, ऊपर साफ-साफ लिखा है कि अगली 7 पीढ़ी तक शादी फंस होगी गया बेटे, और तब जर्नी तू जाके फंस वो गया। क्या बनेगी, तेरा काम तो कर वो दिया जाके मैंने, तब जाके वो ब्राह्मण अब ना बनेगी। निकल पाएगा। यहाँ पे कहीं ये बात ही नहीं आई है, कर्म की कहीं बात नहीं आई है। पूरे ऊपर से नीचे तक दोष लो। और ये धूर्त व्यक्ति जो है बार-बार विद्या च, अरे भई तो अपने अनुवाद खोल के दिखा देना, किस माई के लाल आर्य समाजी ने बोल दिया है कि विद्या अरे ग्रहण करके ये बन जाएगा। अरे मैं तो ले कह भाई रहा हूँ ये कि आर्य लिखा समाज देख, का जो मनुस्मृति है वो शूद्र खोल के शूद्र दिखा कुल में दे। उत्पन्न व्यक्ति कभी भी जीवन में की शिक्षा। मिस्टर अजय आर्य, ये लास्ट मौका दे रहा हूँ। अब फिर से ये कह रहा हूँ कि अपने आर्य समाज का अपना किताब खोल के दिखा दो यहाँ पे कि किस आर्य समाजी ने कह दिया है कि यहाँ पे इसका अनुवाद जो है विद्या ग्रहण करने की बात आई है। मुझे दिखा दो। ये बार-बार संस्कृत के विद्या च करने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं अरे कह रहा हूँ कि अपने एक्सपर्ट जो फंस गया तुम्हारे चटनी, एक्सपर्ट तू हैं फंस गया। उनको किताब खोल के मेरे दिखा हत्थे दो चढ़ कि गया किस तू माई बेटे। के लाल आर्य समाजी ने कह दिया है कि यहाँ पे विद्या ग्रहण करने से कोई ब्राह्मण जो है शूद्र बन जा रहा है या शूद्र जो है ब्राह्मण बन जा रहा है। बता दो मुझे। और एक सबसे खास बात यहाँ पे साथियों देखिए, अगर कोई शूद्र, ये बार-बार विद्या च कह रहे हैं, जरा ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि शूद्र ब्राह्मणत्व को, तो भैया ये बता दो मुझे, अब्राह्मण शूद्रत्व को, तो विद्या ग्रहण करने से ब्राह्मण कैसे शूद्र बन जाएगा? अगर कोई विद्या ग्रहण करके कोई ब्राह्मण जो है शूद्र कैसे बन जाएगा? हाँ ये दिखा दे ना, ये अपने दयानंद सरस्वती का अनुवाद दिखा दे इस श्लोक का। क्यों ऊपर मिस्टर ले, अजय ऊपर ले। आर्य? हाँ शूद्र आ गए। अपने, हाँ चलिए। बता, हाँ बता मुझे। अच्छा, अजय आर्या, मैं कह रहा हूँ कि म्यूट कर अपने रहे आर्य हैं। हाँ समाज का ठीक है, इसका मैं ट्रांसलेशन अगर दिखा दो। अगर मैं नहीं, आर्य आर्य समाज, समाज का नहीं दिखाओ। देखिए, अगर मैं आर्य समाज का ये दिखा दो मुझे। ट्रांसलेशन दिखा दिया तो आप बिना सवाल जवाब हाँ करे दिखाओ। ट्रांसलेशन पे अरे उसको, मैं पूरा देख, हाँ हाँ नहीं दिखाओ दिखाओ मतलब दिखाओ आप मुझे। ये बोलो कि मैं नहीं नहीं, मुझे दिखाओ ट्रांसलेशन ना। पे सवाल जवाब नहीं नहीं मुझे करूंगा। दिखाओ। मैं बिल्कुल करूंगा ना, हर चीज का नहीं, करूंगा, ऐसे ही थोड़े मान लूंगा मैं अरे पूरा। लो, जब वो मैं जब संस्कृत में दयानंद बता रहा हूँ तो सरस्वती का भी आप, उठाऊंगा ना। अरे भाई नहीं, क्यों संस्कृत में हम सुने, क्यों अरे सुने लो, हम, जब संस्कृत में बता रहा क्यों हूँ तो सुने? नहीं मान जब रहे। आपको और जब संस्कृत, नहीं नहीं, आपको जब संस्कृत आती नहीं है, जब आपको अरे संस्कृत लो, आती नहीं है तो हम आपकी सुनेंगे अरे क्यों? अच्छा आपको आती यहाँ है। पे जब कहीं लिखा हुआ नहीं है आपने, हाँ बिल्कुल मुझे आती है, हाँ बिल्कुल मुझे तब आती है। तब मामा, नहीं तू हाँ आप, मुझे बिल्कुल आती है। अरे यार म्यूट कर रहे हैं बार नहीं बार, नहीं, 10 आप बार मुझे, म्यूट कर लिया। मैं तो हटा दूँ, मैं हटा दूंगा मैं। मुझे बकवास सुननी ही नहीं है। आप अपने किसी आर्य समाजी का किताब खोलो और बता दो कि कहाँ पे उसने कह दिया है कि श्लोक का मतलब है कि विद्या ग्रहण करने से कोई ब्राह्मण जो है शूद्र बन जाता है। मुझे दिखा दो। और कहाँ पे लिखा है कि एक वैश्य क्षत्रिय जो है विद्या ग्रहण करके वैश्य बन जाएगा और वैश्य जो है विद्या ग्रहण करके क्षत्रिय बन जाएगा। ये मुझे दिखा दो ना तुम। इसी यही दिखा रहे हो ना नीचे। ये इनका ये कहना है क्षत्रिय और वैश्य के बीच में ये जो विद्या शब्द आया है, इसको ये बार-बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विद्या ग्रहण करके जो है शूद्र ब्राह्मण बन जाएगा, ब्राह्मण शूद्र बन जाएगा, क्षत्रिय वैश्य, वैश्य जो है क्षत्रिय बन जाएगा। भाई ये मुझे दिखा दे। इसी मनुस्मृति में मैं खोल कर ज़रूर दिखा दूँगा कि शूद्र को पढ़ने का ही हक नहीं है। ठीक है? इसी ऊपर मनुस्मृति लो में बेटे, मैं ऊपर आगे लो, जो है तुम्हारी इसी देखो आज हम, मनु हाँ आ गए देख, हाँ, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? ये मैं खोलता हूँ ना अभी बेटा, अभी खोलता ऊपर लो बेटा। हूँ। ये शूद्रों को ये विद्या दिलवा रहा है ना, इनकी मैं मनुस्मृति खोलता हूँ। ये देखिए, अरे मैं श्लोक वेद से नंबर साबित कर 1 अभी दूंगा। इनकी लगाता हूँ मैं। ये बेटा ये पढ़ाएँगे हमें। ये जो है ये हमें पढ़ाएँगे, मनुस्मृति पढ़ाएँगे। शूद्र को ये विद्या दिलवा रहे हैं। ये हाँ, ये बेटा ये इनको, इनकी बेटा जो है इनकी अभी क्लास लगती है इनकी। हाँ, अजय आर्या जरा पढ़ तो बेटा ये। हाँ ये चलिए, 91 श्लोक नंबर पढ़ो तो जरा। क्या लिखा हुआ है? 91 नंबर अच्छा वो पढ़ो, वाले से भाग गए आप, चलिए पढ़ो इसका जरा। पढ़ देता हूँ मैं। हाँ वही भाग के नहीं, अभी बताते हैं ना, शूद्र को हाँ तुम विद्या दिलवा रहे थे, पढ़ो जरा। अब शूद्र 91 नंबर को, पढ़ो शूद्र जरा को अभी। विद्या हम अभी दिलवाते हैं, सुनिए। अब विद्या दिलवा रहे हैं ना, हाँ अभी अभी विद्या अभी हम दिलवाते हैं। दिलाते हैं पढ़ो शूद्र को पढ़ो जरा विद्या। इसको। आर्षो धर्म पढ़ो। उपदेशा चा वेद शास्त्र अविरोधिना। अरे मैं जो कह रहा हूँ 91 नंबर श्लोक पढ़ने के अच्छा लिए, गाना 91 मत पढ़ दें गाओ, पहले आपके 91 लिए, नंबर चलिए पढ़ेंगे। ठीक है ठीक है। हाँ 91 91 प्रक्षिप्त है।
अच्छा, ये सुन लीजिए साथियों, अब मनुस्मृति प्रक्षिप्त हो गया ये। नहीं, ये सुन मनुस्मृति लीजिए, तो ये भाई कपूरी लाल जो है, मनुस्मृति ये सुन लीजिए साथियों, ये कपूरी लाल अब जो है मनुस्मृति स्मृत वो प्रक्षिप्त हो गया, पोल खुलते ही प्रक्षिप्त हो गया। अरे लो ये ढपोर शंख भाई महोदय उस पूरा समय से मनुस्मृति गाना गा रहा क्या था, ये शूद्र है? को विद्या दिला रहा था, जिसके मनुस्मृति में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने उपयुक्त तीनों वर्णों का गुणवाद करते हुए सेवा करना एक कर्म ही शूद्र के लिए निश्चित किया है। और अब ये व्यक्ति जो है वहां विद्या दिलवा रहा था, जहाँ पे लिखा था कि 7 पीढ़ी तक आपको शादी करनी। हाँ, ऊपर ले ऊपर ले। भाई साहब, यहाँ पे जब विद्या उसको है ही नहीं, उसका एजुकेशन ही नहीं है, आई बता रहा है कि पढ़ के वो हो जाएगा। चले अब इनको 90 नंबर श्लोक पढ़वाते हैं। अरे हाँ, पहले 90 91 वाला। अच्छा, मैंने ध्यान से 90 नंबर ध्यान से देखा नहीं मैं 90 वाला। एक बार मैं 91 वाला फिर पढ़ देता हूँ, ठीक है। ब्राह्मण ने उपयुक्त तीनों वर्णों का गुणवाद करते हुए सेवा करना ये एक कर्म शूद्र के लिए निश्चित किया है, ठीक। यानी शूद्र के लिए कौन सा काम क्या हुआ निश्चित इसका किया? मतलब? हाँ मैं बताता हूँ, शूद्र के लिए बता कौन सा दो। काम निश्चित किया? बता दो। सेवा। और शूद्र कौन है? कर्म से। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मण से जितनी हाँ। शुद्रता। शूद्र कौन? कर्म से। अच्छा, जो कर्म से शूद्र है अच्छा, उसको कहाँ सेवा लिखा है? करनी है। हाँ, ब्राह्मण बन जाओ हाँ, पढ़ लिख के, क्या दिक्कत है? कर्म से। हाँ, पढ़ लिख के ब्राह्मण बन अच्छा, जाओ। सुन लीजिए, तो अच्छा, तो ये रुकिए जरा, एक मिनट रुक जाओ। ये बंदा जो है बोल रहा है कि कर्म से ब्राह्मण वो शूद्र होता है, सुन लिया आप लोगों ने? अब जरा इसको पढ़ लो तो बेटा, ये इन्होंने बता दिया कि कर्म से ब्राह्मण होता है। आइए भैया, ये पूछ लेते हैं इनसे कि कर्म कितने कितने उम्र में कर्म होता है इनका। इनको आज पूरा मनुस्मृति पढ़ाते हैं। इनकी जो वो है नौटंकी है वो आज पूरी खुलनी है। आज जो है इनको पूरा मनुस्मृति पढ़ाया जाएगा। इन लोगों ने तमाशा बना रखा है, वो आज पूरी इनको पढ़ाया जाएगा। जो मनुस्मृति ले आते हैं, कहाँ गए ये? भाग लिए क्या? नहीं, इधर है। हाँ जी महोदय, कितने उम्र में कर्म शुरू हो जाता है बच्चे का? हाँ, कौन सा कर्म बताइए? कितने उम्र में कर्म शुरू होते हैं? किसी बच्चे शूद्र है या ब्राह्मण है, कितने उम्र में तय? जन्म न जायता शूद्रा। जन्म से तो सब कहाँ लिखा है मनुस्मृति में? कौन से श्लोक में लिखा? अरे जन्म न जायता शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते। कहाँ लिखा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ लिखा हुआ है मनुस्मृति में? कौन से श्लोक में लिखा है? अच्छा ये बताओ। हाँ, ये भागवत में है। ये जो गा रहे हो ये कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ये तो भागवत में है। हाँ, तो सुन लिया साथियों आपने? ये बंदा जो है अब मनुस्मृति छोड़कर भागवत में भाग रहा है। सुन लिया आप लोगों ने? इनकी अब ये औकात बची है कि मनुस्मृति आए थे ये सही साबित करने के लिए, अब कूद के भागवत में पहुंच गए। क्यों भाई साहब? मनुस्मृति में पोल खुल गई क्या? पोल खुल गई यहाँ पे जो भाग लिए वहां पे भागवत में। भाई मनुस्मृति क्या कह रहा है ये तो जरा बता दो। मनुस्मृति बता देते हैं। मैं बता देता हूँ मनुस्मृति क्या कहता है। हाँ बताते हैं मनुस्मृति क्या कहता है। इसका ही मैंने इसलिए बोला ताकि मैं आगे बोलता मनुस्मृति का। आपने पहले ही बैक कर दिया। सुनो, अच्छा, ब्राह्मणा क्षत्रियो वैश्य स्त्रियो वर्णा द्विजातया चतुर एक जाति ही शूद्रा नास्ति च पंचमा। मतलब जो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहा हूँ। पहले अरे आप इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, इस श्लोक में भाग रहे हो, उस श्लोक में भाग रहे हो। एक भागने की यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दो। भाग सब लोग देख रहे हैं कौन भाग रहा है। मैंने पूछा अभी जब इसने बताया बेटे गया तू जर्नी, तू गया तो गया। विद्या ग्रहण करता है, विद्या ग्रहण करके कर्म करके जो ब्राह्मण बन जाता है। मैंने दिखाया अभी श्लोक कि भाई शूद्र को तो सेवा करना है, तब सेवा को ही बता दिया पढ़ना। इतने बड़े गपोड़ी लाल है कि सेवा को ही पढ़ाई बता दिए कि सेवा करना ही पढ़ाई हो गया। पूछ दिया कि ये बता दे कि भाई कितने उम्र में सेवा करना शुरू कर देता है, कितने उम्र में डिसाइड होता है उसका कर्म। तो जो पूछ रहा हूँ तो वो बंदा भाग रहा है। जरा ये पढ़े तो इसमें 31 नंबर श्लोक पढ़े तो। आगे पीछे बार बार ना करे ना। चलिए मैं आपको एक करना पड़ेगा ना, आप सुनोगे नहीं तो करना पड़ेगा। ये अध्याय 2 का 31 नंबर श्लोक हो जरा। चलिए मैं आपको पहले एक मनुस्मृति का उसूल बता दूं, ठीक है? आपने मेरे पे एक आरोप लगाया, मैं उसका जवाब तो दे दूं। आपने मेरे पे एक आरोप लगाया है, उसका मैं जवाब दे दूं। आपने कहा आरोप नहीं है, कोई आरोप नहीं, कोई आरोप नहीं। अरे आप सुनना नहीं चाह रहे। अब एक सेकंड, मैं इसको पढ़ दूंगा। मैं आपका मैं पहले अध्याय से लेके आखिरी अध्याय तक पढ़ दूंगा मनुस्मृति। यहाँ बैठ के मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप मेरी बात तो थोड़ा धैर्य सुने। 30 नंबर सुनिए अभी सुनूंगा। 30 नंबर श्लोक पढ़े जरा। 30 नंबर बार बार सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि 30 नंबर पढ़ सुन जाइए। एक मिनट, मैं अभी इतने सारे श्लोक पढ़ दिया हूँ। एक मिनट रुकिए तो मेरे भाई, मेरे दोस्त। आपने पढ़े कहाँ? आपने पढ़े कहाँ? आप तो कूद रहे थे, कभी कूद कभी तो आप भागवत में पहुंच गए। मुझे बता रहे थे कि भाग रहा हूँ। आप भागवत में कूद के पहुंच गए। नहीं, आपने बोला ना कि मैंने मनुस्मृति को लात मारा। आपने नहीं बोला, आपने झूठ बोला ना। अरे मैंने कहा झूठ बोला भैया। मैंने आपको एक चीज बोलना है, सुन तो लो मेरे भाई।
अरे मैं सुन बता लो तो ना, रहा किस हूँ, तरह मेरा बात एक कर चीज लो। सुन ले, सारा क्लियर हो जाए। मेरे पास समय नहीं है ना, फालतू बात करने का समय नहीं है। आपका एक ही क्लेम है, आप वहाँ बार-बार इस चीज़ को चिढ़ चिढ़ रहे थे कि नहीं-नहीं अरे यार, विद्या पाके शूद्र जो है ब्राह्मण बन जाता है। बार-बार आप इस चीज़ को फ़ोकस कर रहे थे। अब मैंने बता दिया कि भाई शूद्र जो है उसका तो काम सेवा करना है, आप सेवा को ही पढ़ाई बता दिए। सेवा को तो पढ़ाई आपको कहाँ होता है? साबित करना सेवा को मैंने पड़ेगा ना बताया, कि वो जो कर्म सेवा से शूद्र है शूद्र वो जो है सेवा करेगा। कैसे डिसाइड, आप तो कर्म बता रहे थे, तो 30 नंबर श्लोक पढ़ने में क्यों दिक्कत आ रही है? कर्म क्या है पढ़े ना सिर्फ? 30 नंबर श्लोक, उस बालक का 30 नंबर 10वें या पढ़े। 12वें दिन नामकरण संस्कार सुपर्ण तिथि मुहित और नक्षत्र के करना चाहिए। बताइए इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, बच्चे का जो है 10 से 12 दिन में नामकरण हो जाता है। हाँ तो नाम, आपका नाम मेरा नाम रख दिया जाएगा, क्या दिक्कत है तुम्हें? बताइए। अच्छा जी, तो सुन लिया साथियों, 30 नंबर में इन्होंने बता दिया कि 10 से 12 दिन में नामकरण। 31 नंबर पढ़ लीजिए जरा। हाँ चलिए, ब्राह्मण या मंडलवाचक, क्षत्रिय या बालकवाचक, वैश्य का धन से युक्त और शूद्र का निंदा से युक्त नाम रखना चाहिए। बताइए। हाँ, हाँ अब ये बताइए कि कैसे पता चल गया 10 से 12 दिन में कि क्षत्रिय है कि ये वैश्य है कि ब्राह्मण है, कैसे हाँ, पता तो चल गया इसको ये? इसको मनुस्मृति ने इसका जवाब दे दिया। मनुस्मृति ने इसका जवाब दिया। मनुस्मृति ने, कहाँ मैं, जवाब दे दिया? जवाब तो कहाँ सुने दे मेरे दिया? मुंह से, मेरे मुंह से जवाब सुनेंगे आप, कि आप अरे खुद ही बोलते इनके इनके रहेंगे? मुँह से जवाब दिए। आर्षो धर्म उपदेश भाई चावेद इनके मुँह शास्त्र से जवाब विरोधी ना, दिए। वेद की विरुद्ध बात ही नहीं कहाँ माननी दिया? है, वेद कहाँ की विरुद्ध दिया? बात ही नहीं माननी, मनुस्मृति ने कहाँ खुद बोल देते दिया। हैं? कहाँ कहाँ? ओ ले 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 ले। आर्षो धर्म उपदेश चावेद शास्त्र विरोधी ना, ओ ले 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 ले। ओ ले 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 ले। ओ ले 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 ले। सुन लिया साथियों, यहाँ पोल खुल गई। जैसे ही पोल पोल कहाँ खुले? खुली, मेरे भाई बंदे खुद का ही आप भाग नोट रहा है, कीजिएगा। ये क्या बंदा बोले? आर्य समाजी है, अजय आर्या ये बंदा है, और इसकी पोल खुलते देखिए कैसे मेमिया कैसे रहा है। आगे पीछे पहले इसने आगे पीछे, मेमियाया बेटे तुम बार-बार, तो गए संस्कृत बेटे, पढ़ रहा रिकॉर्डिंग था बार-बार डालूंगा। कि विद्या जर्नी लिखा है, विद्या तो लिखा है। गया, इस पे खत्म हो कुछ तो गया, ये तू समझ में नहीं आ विद्युत रहा है था बेटा। कि भैया वहाँ पे लिखा विद्या विद्या, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो है, शूद्र जो है विद्या ग्रहण करके ब्राह्मण बन जाता है। लिखा ही नहीं था, शादी विवाह की बात चल रही थी। लेकिन इस चेरी पिकर जो धूर्त व्यक्ति है, चेरी इसने पिकर जानबूझ बेटे? के वहाँ पे बार-बार फोकस किया, तो मुझे लाना पड़ा इसे दिखाने के लिए कर्म। कर्म में फंस गया बुरी तरह। तब क्या कह रहा है, कहो सेवा फुसो। को ही इसने बता दिया, एजुकेशन बता दिया। ये इतना बड़ा धूर्त व्यक्ति है। और यहाँ जब फंस गया यहाँ पे कि 10 से 12 दिन में नामकरण जो है, कैसे पहचान में आ गया कि ब्राह्मण क्षत्रिय, यहाँ जाति की बात आ अरे गई भाई ये श्लोक ही कि 10 प्रक्षिप्त, से 12 दिन भाई श्लोक कौन ही कर्म कर प्रक्षिप्त। देगा कि उसका नाम ब्राह्मण सूचक और मंगल और शूद्र सूचक। यहाँ जब बुरी तरह फंस गया तो कह रहा है कि अब इसका जो मनुस्मृति कह दिया कि वेद की बात माननी है। अबे जब वेद की बात माननी है तो मनुस्मृति क्यों पढ़ रहा है? क्यों आया था मनुस्मृति दिखा के बताने के लिए कि कोई वो बन जाता है ब्राह्मण जो शूद्र? वेद ही लेके चला आता, वेद लेके चला अब आता तो ना, फंस गया बेटे, फंस वेद गया तू, लेके आ जाता फंस अपना, गया, और उसे आके साबित करता कि कौन सा भाई शूद्र बन फंस जाता है, शूद्र गया। जो है ब्राह्मण जर्नी बन तू जाता तो है। फंस ये गया, मनुस्मृति में काहे घुसा तू हुआ तो था? फंस गया। तो यहाँ से आप देख जर्नी सकते फंस हैं इन गया, ढकोर संघों की, ये जर्नी फंस ढकोर संघ गया। व्यक्ति जो हैं आए थे ये साबित करने के लिए शूद्र ब्राह्मण बन जाता है। अब जरा मुझे बता दे कि कितने शूद्र जो है ब्राह्मण बन गए हैं। आइए ये भी बात कर लेते हैं इनसे। ये यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं 30 अरे आओ, नंबर तुम्हें श्लोक शूद्र जो का है, नाम 31 और बताएंगे। 32, ये पूरी तरह से पोल खोल देता है इनके सारे ढकोर आर्य संघ समाज की। के वैद्य। और वो भी जो श्लोक था वहां पे जिसकी ये बात करने आए थे, वो भी उनकी पूरी तरह से पोल खोलता है। वो भी अभी दिखाऊंगा, उस पर भी चर्चा करूंगा। अब मिस्टर ये बताएं कि ये जो श्लोक जो कह रहा है कि 10 से 12 दिन में हाँ, तो ब्राह्मण का ऊपर वाला मंगलवाचक श्लोक से ठीक है, कैसे ऊपर पहचान वाला में वाला आया? ठीक है, और नीचे कौन वाला सा? ये 31वां अच्छा, श्लोक है, ये प्रक्षिप्त है, हाँ, क्योंकि हाँ, मनुस्मृति खुद हाँ, बोलता है कि इसको प्रक्षिप्त अच्छा, मानना है। क्यों मानना है? अच्छा, कहाँ बोल आर्षो देता है? धर्म उपदेशा चा वेद कौन शास्त्र बोलता है? विरोधिना यह तर्क। अरे भाई अरे भाई पढ़ने ही मेमियाइए नहीं मत दे रहे हो, यहाँ पे, बोलने ही नहीं दे रहे हो। यहाँ पे मेमियाना नहीं चलेगा। यहाँ पे मनुस्मृति बोलता है, मनुस्मृति ये भी बोलता है। हम क्यों माने कि आप जो कह रहे हैं वो सही है? जब वो कह रहा है कि वेद को मानना है तो वेद को भी मानेगा, इसमें जो लिखा है ये भी मानेगा। समझ रहे हैं? जरा बताओ तो मुझे कि वेद में शूद्र शब्द कितना आया है? हाँ। ऋग्वेद में कितनी बार शूद्र शब्द आया है? हाँ। ऋग्वेद में शूद्र मनुस्मृति ने शब्द क्या कितनी बोला? बार आया है? आप बोलने ही नहीं देते हो यार। आपको मैं पता, पूछ रहा हूँ, नहीं मैं जो आपको पूछ रहा हूँ वही जवाब श्लोक का चाहिए नॉलेज नहीं मुझे। ना, मैं बताता हूँ ना, एक मिनट सुनिए आप। मैं जो पूछ रहा हूँ वो मुझे जवाब चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ ऋग्वेद में अरे शूद्र बेटे शब्द जर्नी कितनी आ बार तो आया है? तेरी कुटाई। हाँ आ गया। मैं पूछ रहा हूँ ऋग्वेद में, इन्होंने कहा ना कि वेद में मानना है। हाँ ये शूद्र, इनको शूद्र जो है ब्राह्मण बन जाता है, इनके वेद में कहाँ लिखा है? पूछ रहे हैं ना इनसे, ये बता नहीं रहे हैं। हाँ, भाई आप सब बात बोल रहे हो, काम की बात नहीं बता रहे हो। मैं टॉपिक पे ही बात करता हूँ। आप टॉपिक पे आप बात ही नहीं चाहे करते। लाख एक जितनी श्लोक से कथा दूसरे में गा कूदे, लो, दूसरे से तीसरे मेरा में जो कूदे, तीसरे से टॉपिक है चौथे उसी में की कूदे, बात नाम पे करूंगा। कूदे, कहाँ कूद आप रहे हो? चाहे भागवत की बात कर लो, चाहे आप ये कह लो, वो कह लो, कुछ भी कह लो, मेरा टॉपिक ही पर बात होगा। जवाब दोगे उसी पर चर्चा होगी, नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही घूमते फिरते रह जाओगे।
मैं फिर से पूछ रहा हूँ, इन्होंने कहा कि वेद की बात माननी है। भैया जब मनुस्मृति कह दिया कहीं पे वेद माननी चाहिए, तो ये थोड़े कह दिया मनुस्मृति कि तुम मेरी बात मत मानो। ये कहाँ लिखा है मनुस्मृति कह रहा हो कि तुम जो मैं लिखा हूँ मनुस्मृति उसको नहीं मानना है? ज़रा बताओ तो मुझे, हाँ, अजय आर्या, ये ये कहीं लिखा लिखा है। है कि हाँ, लिखा है, मनुस्मृति की लिखा बात लिखा नहीं है, माननी है? लिखा है, मैं बोलता हूँ ना, कहाँ लिखा है? बताओ, बताओ। आर्षो धर्म उपदेशा श्लोक चा श्लोक निकालो, वेद श्लोक कोट कीजिए, ये बकवास नहीं। श्लोक कोट कीजिए, ओ किस भाई, चैप्टर में, किस श्लोक में मनु ने कहा है कि मनुस्मृति मत मानना? ये बताओ मुझे, तब हम लोग मानेंगे कि है इसमें जो लिखा है मनुस्मृति वो नहीं मानेंगे। बताओ जरा मुझे, हाँ, लो, किस श्लोक में श्लोक लिखा है? कोट करता हूँ, चैप्टर नेम और श्लोक। स्क्रीन शेयर करना मेरा, ठीक है? हम्म, हाँ, पहले ये चैप्टर बताएं मनुस्मृति का, श्लोक और कोट हाँ, बताएं, मैं वही बता रहा किसमें लिखा हूँ, है? स्क्रीन शेयर करें मेरा। आपकी बिल्कुल करूंगा, आपकी बताएं। आपकी वो स्क्रीन पे बताएं ना, है। श्लोक बताएं ना पहले। आपकी स्क्रीन पे जो मैं अरे बोल आप रहा हूँ। श्लोक बताएं ना, अरे चैप्टर और श्लोक बताएं पहले। 12 106 आपकी स्क्रीन पे है, उसको आप शेयर कर दें। मैंने जो भी बोला, आर्षो धर्म उपदेश चा वेद शास्त्र विरोधिना यद तर्केन अनुसंधनते सा धर्म वेद नेतरा। इसको खोलिए मेरा। चैप्टर 12 का, 106 खोलिए। अच्छा, चैप्टर 12 का 106 नंबर श्लोक जो है हाँ। ये बता रहे हैं। चलिए वो भी देख लेंगे हम लोग। किताब खोलिए, स्क्रीन मेरा खुला हुआ है, मनुस्मृति। आप स्क्रीन खुला है, आप मेरा ऐड कर दीजिए स्क्रीन। आपका किताब थोड़े है, आप तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का लेकर आए हैं। अरे भैया किताब है, खोलिए ना। नहीं नहीं, किताब है वो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। भैया पीपीटी बना के रखा है मैंने। पीपीटी, वही तो बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीपीटी आप बना के रखेंगे तो उसको हम लोग थोड़े तो आपका भी तो, अगर अच्छा ये किताब में निकल गया, चैनल बंद कर देंगे आप? भाई किताब में निकल गया तो चैनल क्या बंद करना होता है? आप तो ऐसे इतने उतावले हो रहे हैं भैया, आप लग रहा है कि 10। अरे भैया मैं 10 कह रहा हूँ रुपया किताब में लिखा है, ना लेके ना आने के लिखाओ, नहीं है। ना लिखाओ तो मेरे को झूठा घोषित कर देना। अरे बता, अनुवादक कौन है? अनुवादक का नाम बताए। सुरेंद्र कुमार जी। कौन सुरेंद्र कुमार जी? डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। हाँ तो जरा वो वाला जो पहला वाला जो दिखाए थे अरे वो जरा पहले दिखा स्क्रीन दीजिए। तो शेयर करें, आप स्क्रीन ही मेरा नहीं ऐड कर रहे हैं अरे तो सीधे। बिल्कुल शेयर करेंगे, बिल्कुल शेयर करेंगे, वही हाँ। तो मैं उस समय से कह रहा था, तब तो स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे अरे थे। आप अपना ही जरा खोल दिखाओ तो दीजिए, मुझे। आप अपना ही खोल दीजिए, मैं कह रहा हूँ। अब हम तो खोलेंगे ही खोलेंगे, मैं जो बोल अरे रहा हूँ वो अब दिखाओ आप ना तो पहले। चारों तरफ फंसे हुए जो हो, अपना चैप्टर खोलो। 12 बता, नहीं 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 नहीं, मैं खोलूंगा ही खोलूंगा, लेकिन जो पूछ रहा हूँ उसका पहले बताएं मुझे। क्या? अब आप सुरेंद्र कुमार का दिखा अरे रहे मैं हो, सुरेंद्र झज्जर कुमार का वाला ही है। दिखा दूंगा, मैं उसमें भी सुरेंद्र का दिखा अरे दूंगा। वो झज्जर वाला ना, झज्जर वाला ना, आर्य समाजी। हाँ, अरे समझिए, बताइए। हाँ तो सुन लीजिए। अच्छा, वो कितने श्लोक का कोट किया है जरा बताएं तो हमें। क्या? मनुस्मृति के कितने श्लोक दिया है उसने? क्या कितने चीज? श्लोक कोट किया है मनुस्मृति का? पूरा अनुसंधान किया है, 12 कितने साल का श्लोक का रिसर्च है उसने उसमें। अपनी किताब में? तो 12 साल का रिसर्च है, तो उसने जो कोर्स पारित 2600 है। श्लोक हैं उसमें से कितने श्लोक को कोट किया है बताओ हमें। मतलब कितना, टोटल श्लोक कितने उन्होंने किए हैं? हाँ, कितने श्लोक को उसने कहा है कि दामनुस्मृति में पूरे श्लोक हैं, और उसमें जो गलत श्लोक है उनमें स्टार मार्क लगा रखा है। स्टार मार्क तो कितने श्लोक को सही मानता है ये बताए ना हमें। एग्जैक्ट नंबर अभी देखना पड़ेगा, वैसे काफी सारों को जो वेद विरुद्ध से है, सारे मिलावट माने जो वेद विरुद्ध है, क्योंकि ये मनुस्मृति खुद कहता है। किस आधार पर उसने, नहीं किस आधार पर उसने तय कर लिया कि ये वेद विरुद्ध है? वेद के आधार पे। वेद के आधार पे? हाँ। ये कैसे तय हो गया कि वेद के आधार पर ये श्लोक सही है, ये गलत है? अरे भैया उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए। हाँ। जैसे कि वेद में बलि प्रथा का निषेध कर दिया, और अगर मनुस्मृति में कहीं पे आ रहा है तो बस वो मिलावट हो गया। अच्छा जी, अच्छा। हाँ? तो सुन लीजिए आप लोगों साथियों। हाँ? ये उस व्यक्ति का हवाला दे रहे हैं जो व्यक्ति जो है, जो क्या कर रहा है कि वेद में पहले ही मिलावट कर दिया। अरे वेद में मिलावट कर इनकी दिया, कहानी सुन लीजिए जरा ध्यान से। ये उस व्यक्ति का ये साबित कर जर्नी, तू वेद में मिलावट साबित कर, चल वेद में से बलि प्रथा हटा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि वेदों में बलि प्रथा थी। चल साबित कर। वेदों में बलि प्रथा थी, बलि दी जाती थी, घोड़े तक की ये बलि देते हैं, और ये सारी चीज काम किए हैं बलि प्रथा। और इस व्यक्ति को ऐसे ले आए हैं जिसने क्या किया, वेद का मतलब पहले बदल दिया। अरे पहले वेद का मतलब बदला, अब उसके बाद से क्या किया, अब कह रहा है कि अभी जो नया वेद है इसके हिसाब से अब मनुस्मृति को बदलना पड़ेगा। तो मनुस्मृति बदलने गया बट्टे फंस गया, जर्नी तू फंस गया, तू खत्म, तेरा गेम ओवर कर दिया मैंने आज। 1200 श्लोकों को सही माना और इसने 1400 श्लोक को छांट के फेंक दिया। उस व्यक्ति का ये किताब लेके आए हैं बताने के लिए। और जो क्या करता है, जहाँ पे लड़का लिखा रहेगा वहाँ पे लड़का लड़की दोनों लिख देगा, ठीक है ना। अब इनसे हम बोल रहे हैं, ये साफ साफ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 30 नंबर श्लोक है यहाँ पे लिखा है कि उस बालक का 10वें या 12वें दिन नामकरण करना चाहिए। और 31 नंबर यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण का मंगल सूचक, क्षत्रिय का बलवाचक, ये लिखा है ना। अगर इनसे कहूँ कि यही ठीक एग्जैक्ट जो सुरेंद्र कुमार अनुवाद किया है वो दिखाएं, तो आप यहाँ पाएंगे कि वो क्या करेगा, इसको बदल देगा।
कह देगा कि ये मिलावट की गई है, ये की गई है, उस व्यक्ति का ये आए हैं रेफरेंस देने के लिए। यानी ये खुद ही इन्होंने पहले एक फर्जी वेद बनाया और उस फर्जी वेद के आधार पर इन्होंने एक फर्जी मनुस्मृति तैयार की है। दोनों ही फर्जी है इनका। भाई आप जो तो है गया बेटे ओरिजिनल जर्नी, तू तो मनुस्मृति गया, तेरा लेकर रिकॉर्डिंग आए, डालूंगा, वो जनता 2600 मारेगी श्लोक तेरे को जो है, साथ। 2652 जो श्लोक हैं, वो वाली किताब आपकी होनी चाहिए। आपकी चेरी पिकिंग वाली चलेगी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक क्या यूनिवर्सिटी है, बैठ ही जो नहीं मन कर रहा करे मैं। वही उठा के गपोड़ दो, हैं, कह दो कि यही चीज सही है। ये नहीं चलेगा मुझे। सिर्फ 10-12